हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन वाले मूवीज़ के दीवाने हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। ये मूवीज़ आपको एक वाइल्ड राइड पे लेके जाने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला फिल्म है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी। ये एक अनोखी और दिलचस्प कहानी है जो हमें एक आम आदमी की अनोखी जर्नी के बारे में बताती है। वाल्टर एक सपने में जीने वाला व्यक्ति है जो अपने बोरिंग और मोनोटोनस लाइफ से बहुत परेशान है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है जब उसके काम से जुड़ी एक बहुत अहम चीज़ गुम हो जाती है। उस गुमशुदा चीज़ को ढूंढते ढूंढते वाल्टर अपनी असली औकात को पहचानने के लिए एक सफ़र पर निकलता है। ये मूवी आपको साथ ले जाती है अनोखी जगहों पर जहां वाल्टर मिटी का असली रूप सामने आता है। इस सफ़र में आप देखेंगे दिल दहला देने वाले नज़ारे और दिलचस्प किरदार और एक आम इंसान की हिम्मत और खुद को पहचानने की कोशिश। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी आपको एक अनोखी यात्रा, सपनों को पूरा करने की शक्ति और जिंदगी के अनमोल पलों का एहसास कराएगी। इस मूवी में आपको जीवन की खूबसूरती, खुशियों की महत्व और अपने सपनों को जीने का संदेश मिलेगा। तो अगर आप एक आम इंसान की आँखी यात्रा और अपने सपनों को पूरा करने की कहानी देखना चाहते हैं तो ये सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी जरूर देखिए। ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी और आपको दिखाएगी कि हर छोटे सपने का बड़ा महत्व होता है। Keep this short. I have to make oxygen choices. 2000. Look what I have created! आपकी दूसरी मूवी है कास्टअवे। ये एक मजेदार और दिलचस्प कहानी है जिसे हम एक व्यक्ति के संघर्ष और समर्पण की दास्तां देखते हैं। कास्टअवे में हमें टॉम हैंक्स एक लीड रोल प्ले करते हुए दिखेंगे जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेले फंस जाते हैं। तो इस फिल्म में दिखाया जाता है कि वो उस अकेले आइलैंड पर किस तरह चुनौतियों और अकेलापन और मौत से सामना करते हुए अपने आप को बचाते हैं। ये मूवी दिखाता है कि उस व्यक्ति की हिम्मत और समर्पण से कैसे वो अपने आप को बदल देता है और जिंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। कास्टअवे आपको एक इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी दिखाती है। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने अद्भुत प्रतिभा, मानवता की कमजोरियों से लड़ना और हार ना मानकर आगे बढ़ने का जज्बा। इस मूवी में आपको एक दिल को छू जाने वाला परफॉर्मेंस और डर और उत्साह से भरा हुआ एक प्लॉट और दिलचस्प चुनौतियों का सामना देखने को मिलेगा। 15. Let's wait it out. Prep emergency departure. We're scrubbed. That's an order. लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 2015 में रिलीज हुई फिल्म मार्शियन, डायरेक्टेड बाय रेडली स्कॉट। ये एक साईफाई थ्रिलर है जिसमें मैट डेमन आपको लीड रोल में दिखेंगे। ये कहानी है एक एस्ट्रोनॉट के बारे में जो अपने क्रू के साथ मार्स पर चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाता बल्कि वहीं पर अकेले फंस जाता है और उसे वापस लाने के लिए अर्थ में जो साइंटिस्ट्स है वो क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। ये फिल्म एक थ्रिलिंग और इमोशनल जर्नी है जो आपको बहुत सारे एड्ज ऑफ द सीट मोमेंट्स प्रोवाइड करता है। 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm the boss. I've done it already. लिस्ट में अगले नंबर पर है 2015 में रिलीज हुई फिल्म द रेवेनेंट, डायरेक्टेड बाय अलेजांड्रो जी एनरिटो। ये फिल्म एक एपिक सर्वाइवल ड्रामा है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो हमें लीड रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह लियोनार्डो डिकैप्रियो अपने साथियों के साथ जब शिकार के लिए जंगलों में जाते हैं तो उन पर एक भालू हमला कर देता है जो उन्हें बहुत घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते। तो ये देखकर उनके साथी उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ आते हैं। तो वहाँ से किस तरह वो अपने आप को बचाकर अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उस जर्नी में जाते हैं और किस तरह वो आने वाले मुसीबतों का सामना करते हैं उन घने जंगलों में, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो किस तरह अपना बदला लेते हैं उस दोस्त से जो उन्हें वहाँ पर मरने के लिए छोड़ आया था। ये एक इंटेंस और ग्रिपिंग फिल्म है जिसमें हमें स्टनिंग विजुअल्स, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस और एक पावरफुल रिवेंज और सर्वाइवल वाला कहानी भी देखने को मिलता है।
हमारी अगली फिल्म है 7 Years in Tibet। ये एक शक्तिशाली और दिलचस्प कहानी है जिसमें हम एक व्यक्ति की अद्भुत यात्रा देखेंगे जिसका उसके जिंदगी पर गहरा असर होता है। 7 Years in Tibet में हम देखते हैं ब्रैड पिट को एक लीडिंग रोल में जो तिब्बत में 7 साल बिताता है। ये एक समर्पणा भाव से भरा जीवन को बदल देने वाला फिल्म है। इस फिल्म में उस व्यक्ति की जीवन, धर्म और आत्मसम्मान को समझने की हम कोशिश करते हैं। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि व्यक्ति तिब्बत में अनोखी संस्कृति से प्रभावित होता है और बुद्धिज्म को अपनाता है और उसकी सोच और नजरिए में भी विकास होता है। उसकी यात्रा उसको समय की चुनौतियां, व्यक्तिगत और राजनीतिक रुकावटों से गुजरने को मजबूर करती है। 7 Years in Tibet आपको एक सोलफुल, एंटरटेनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाती है। इस फिल्म में आपको देखने को मिलता है कि जीवन और संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व और अपने असली अस्तित्वों का खोज की कोशिश। इस फिल्म में आपको एक दिल को छूने वाला प्लॉट और एंटरटेनिंग, सोलफुल थीम और दिलचस्प तिब्बत की दुनिया देखने को मिलता है। ये फिल्म आपको यात्रा पर ले जाती है जहां आपको व्यक्ति की अनुभवों से, आत्मसम्मान से और समर्पणा से जुड़ने का महत्व क्या है सिखाया जाता है। 7 years in Tibet. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. अगली फिल्म है एवरेस्ट। ये एक भयंकर और अद्भुत कहानी है जिसमें हम एक ग्रुप की हिमालय की चोटी तक पहुंचने की कोशिश को, उनकी संघर्षों को देखते हैं। एवरेस्ट में हम एक व्यक्ति की कहानी को देखेंगे जो हिमालय की चोटी एवरेस्ट को कॉन्कर करने की ताकत और हिम्मत दिखाता है। ये फिल्म दिखाता है कि वो ग्रुप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करते हैं। इस फिल्म में हम देखेंगे कि ग्रुप के सदस्यों को कितना मुश्किल और आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उनको हिम्मत और साथियों की मदद से संघर्षों का सामना करता है जब वो हिमालय सरहद पर पहुंचते हैं। एवरेस्ट आपको एक भयंकर और विस्फोटक प्लॉट मुहैया करवाती है जहां पर आपको समर्पणा का अनुभव प्रदान करता है। ये इस फिल्म में आप देखेंगे व्यक्ति की हिम्मत, त्याग और साथियों के बीच बनती हुई दोस्ती को। इस फिल्म में आपको एक दिल को छूने वाला सफर, रोचक तजुर्बे और हिमालय की महत्वाकांक्षा का पता चलेगा। ये फिल्म आपको यात्रा पर ले जाती है जहां आपको ग्रुप की हिम्मत, संघर्षों से जुड़ी अनमोल सीखें मिलेंगी। तो अगर आप एक भयंकर, अद्भुत और हिमालय सफर वाली कहानी देखना चाहते हैं तो एवरेस्ट को जरूर देखिए। ये फिल्म आपको जीवन के आपदाओं से हिम्मत की जरूरत और साथियों की महत्व से जुड़े अनमोल सीख देती है। Sign the confession. हमारी अगली फिल्म है द वे बैक, डायरेक्टेड बाय पीटर वेयर। ये एक रुझाव भरा और जोशीला कहानी है जिसमें हम एक व्यक्ति की अविश्वसनीय साहसिक यात्रा को देखेंगे। द वे बैक में हम कॉलिन फेरल, एड हैरिस और जिम स्टर्जेस के साथ एक व्यक्ति की कहानी को देखेंगे जो रशिया के एक प्रिजन से भागकर हिमालय के तक पहुंचता है। ये उस फिल्म उस व्यक्ति की हिम्मत, साहस और साथियों के समर्पणा को दिखाता है। इस फिल्म में हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसे अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और अपनी मौत से बचने के लिए अनंत सीमाओं तक पहुंचता है। उसकी यात्रा को समय के दायरे में और दोस्ती के बंधनों की यादों से और आज़ादी और मुक्ति की खोज में ले जाती है। द वे बैक आपको एक मजबूत, जीवन से भरपूर और सच्चाई भरा प्लॉट सुनाती है। ये फिल्म आप देखेंगे व्यक्ति की समर्पणा शक्ति, बंधनों को तोड़ने की हिम्मत और मानव की असल चमक का प्रदर्शन। इस फिल्म में आपको एक दिल को छू लेने वाला अनुभव और मधुर यादों और दिलचस्प पहाड़ियों का सफर मिलेगा। ये फिल्म आपको यात्रा पर ले जाती है जहां आपको व्यक्ति की हिम्मत, साहस और समर्पणा से जुड़े अनमोल सीख प्राप्त होते हैं। तो अगर आप एक रुझाव भरे, साहसिक और पहाड़ी सफर वाली कहानी देखना चाहते हैं तो द वे बैक को जरूर देखिए। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है डंकरिक, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। ये एक रुझाव भरा और धमाकेदार कहानी है जहां पर हम एक देश के योद्धाओं की लड़ाई और उनके संघर्षों को देखेंगे। डंकरिक में हम लाखों फौजियों को देखते हैं जो डरावन युद्ध के दौरान जर्मनी सेना के घिराव से बचने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में हम उन फौजियों को देखते हैं और उनके त्याग और साथियों के समर्पण को देखते हैं। इस फिल्म में हम देखेंगे कि वो जवान खुद को बचाने के लिए समुद्री तट पर फंसे हुए हैं। उनकी यात्रा उनको कठिनाइयों से
मौत के खतरे से और समय के अभाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनकी किस्मत और साथियों की मदद से वो लड़ाई का सामना करते हैं। डंक्रिक आपको एक धमाकेदार और टेंस प्लॉट और ताकतवर अभिनय और साथियों के बीच की बनती हुई कॉमेडी को प्रदान करती है। ये फिल्म आपको एक यात्रा पर ले जाती है जहां पर आपको देश प्रेम, संघर्षों से जुड़ी अनमोल सीख और योद्धाओं की साहसिक कहानी प्राप्त होगी। तो अगर आप ये एक रुझाव भरे, धमाकेदार और देशभक्ति भरे कहानी देखना चाहते हैं तो डंक्रिक को ज़रूर देखिए। There are people in this world. अगली फिल्म है इनटू द वाइल्ड। ये एक आंतरिक और इंस्पिरेशनल कहानी है जहां हम एक व्यक्ति की अनोखी यात्रा और उसकी अनुभवों को देखेंगे। इनटू द वाइल्ड में हम एक व्यक्ति की कहानी को देखेंगे जो सामाजिक बंदिशों से मुक्त होकर अपने जीवन को बिल्कुल नए तरीके से जीने की कोशिश करता है। ये फिल्म उस व्यक्ति की आत्मसम्मान, आज़ादी और स्वाभाविक सौंदर्य की खोज को दर्शाती है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से अपने सारे संपत्ति छोड़कर अलग दुनिया में व्याकुल होकर घूमता है। उसकी यात्रा उसको अलग अलग लोगों से मिलाती है, खुद को पहचानने का मौका देती है और एक नए तरीके से जीवन को समझने की प्रेरणा प्रदान करती है। इनटू द वाइल्ड एक आपको थॉट प्रोवोकिंग प्लॉट प्रोवाइड करती है जिसमें व्यक्ति की अप्रतिम हिम्मत, स्वाभाविक सौंदर्य और आत्मसम्मान को प्रदर्शन किया जाता है। इस फिल्म में आपको एक दिल को छूने वाला अनुभव, आत्मिक पूर्णता और अपने असली अस्तित्व की खोज मिलेगी। ये फिल्म आपको यात्रा पर ले जाती है जहां आपको व्यक्ति की अनुभवों, सामाजिक बंदिशों से मुक्त होने की ताकत और जीवन की गहराइयों से जुड़े अनमोल सीख प्राप्त होते हैं। तो अगर आप एक आंतरिक, प्रेरणाजनक और जीवन के मर्मस्पर्शी कहानी को देखना चाहते हैं तो इनटू द वाइल्ड ज़रूर देखिए। ये फिल्म आपको जीवन के बंदिशों से, आत्मसम्मान की अहमियत से और अपने असली स्वभाव को पहचानने की प्रेरणा प्रदान करती है। If you want something in life, reach out and grab it. हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म है इन द हार्ट ऑफ द सी। ये एक एपिक एडवेंचर फिल्म है जिसे रॉन हॉवर्ड ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो एसेक्स नाम के एक जहाज के बारे में है जिस पर जब एक बड़ा भयानक व्हेल अटैक कर देता है तो किस तरह उसके क्रू मेंबर्स अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म में उनके डेडिकेशन और इस फिल्म में उनकी डिटर्मिनेशन और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत ही डिटेलिंग से दिखाया गया है। इस फिल्म में आपको स्टनिंग विजुअल्स और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन मिलती है जो आपको फिल्म के एंड तक सीट पर बांध के रखने का काम करती है। आपको इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ और बेंजामिन वॉकर और सिलियन मर्फी जैसे दिग्गज कलाकार भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका भी कोई दोस्त है जिनको आप ये मूवीज़ रेकमेंड करना चाहते हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।